सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f के तहत ताहयात नाअहली के मामले पर समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन एक्ट और 5 साल नाअहली की हिमायत करती है और ये कहना है वकील साहब का। आपकी दरख्वास्त 184(3) की थी। हम समाअत आर्टिकल 185 के तहत अपीलों पर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरीम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरीम, समाअत का अहवाल क्या है आपके पास? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह से जो है वो आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह से मुतालिक केस की समाअत चल रही थी और इस केस में मुख्तलिफ वकला की जानिब से भी दलाइल दिए गए, अदालती मुआवनीन ने भी अपने दलाइल दिए और अब सुप्रीम कोर्ट कल सुबह इस केस की दोबारा समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने नुकता ये है कि आर्टिकल 62(1)(f से मुतालिक एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो कि कहते हैं कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है साबका हुकूमत की जानिब से, जिसके तहत आर्टिकल सेक्शन 232 ऐड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल मुकर्रर कर दी गई है। तो अदालत ने ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले चलेंगे या फिर इलेक्शन एक्ट चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो अदालती मुआवनीन हैं उन्होंने अदालत को यही कन्विंस किया कि जो अदालत का फैसला है समीउल्लाह बलूच केस में उसको बरकरार रखा जाए, उसको ना छेड़ा जाए, बल्कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। ये उज़ैर भंडारी ने जो कि अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए हैं उन्होंने अदालत के सामने अपना नुक्ता रखा, जबकि वकील फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि जो समीउल्लाह बलूच केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत तय कर दी, लेकिन उस मुद्दत के तयन का तरीक़ेकार ठीक नहीं था, कोई मैकेनिज़्म नहीं दिया गया, वो फैसला ठीक नहीं था। लेकिन अदालत के सामने अब प्रॉब्लम यह है कि वो किस तरह अपना दिया हुआ पुराना फैसला जो कि अब फाइनलिटी अटेन कर चुका है, यानी उसको चैलेंज नहीं किया गया और वो अब अपनी जगह बरकरार है, तो उसको एक अपीलों की सूरत में सुन के उसको ख़त्म किया जा सकता है या उसको नलीफाई किया जा सकता है या नहीं। फिर अदालत के सामने दूसरा नुक्ता ये भी जो है वो फैसल सिद्दीकी ने उठाया है कि क्या एक सादा कानून साजी से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। तो वकील फैसल सिद्दीकी ने ये अदालत के सामने अपना मुद्दा रखा है कि एक सादा कानून साजी से पार्लियामेंट जो नाअहली की मुद्दत है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ख़त्म नहीं कर सकती। अब जजेस की जानिब से ये सवालात किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि क्या आईनी तरमीम के लिए मामला पार्लियामेंट को भेजे, तो इस पर जो है वो वकला ने यही कहा कि पार्लियामेंट आईनी तरमीम कर सकती है और नाअहली की मुद्दत भी तय कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ने 3 दफ़ा की पार्लियामेंट भी आई, उसके अलावा मुख्तलिफ तरमीम भी हुई, तो उनमें नाअहली की जो मुद्दत का तयन है वो आर्टिकल 62 के तहत नहीं किया गया। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने जानबूझकर इस खला को छोड़ा है। फैसल सिद्दीकी ने 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हवाला देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने रज़ा रबानी से जो कि खालिक थे 18वीं तरमीम के, उनसे ये पूछा कि आपने क्यों 62(1)(f में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया। तो रज़ा रबानी का ये कहना था कि बहुत सारी तरमीम पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सामने थी और मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं वो भी जो है वो इस 18वीं तरमीम के अंदर उनके साथ कंसल्टेशन में थी, तो ये एक पेचीदा मसला था, हसास मसला था, इसलिए इसका फैसला नहीं किया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो मौजूदा केस है नाअहली का, इसका हल जो है वो इस्लाम में है और वो ऐसे कि अगर इस्लाम ये एक शख्स को इजाज़त देता है कि वो तौबा करके और फिर जो है वो राह रास्त पर आ सकता है, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर किसी शख्स को नाअहल कर दिया गया है तो वो सारी उम्र उसकी सज़ा काटे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कोई तौबा कर ले तो उसके बाद उसको जो है वो उसकी अहलियत वापस मिलनी चाहिए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये कैसे तयन होगा या इसका सबूत कैसे लिया जाएगा कि किसी शख्स ने जो है वो तौबा कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की कंटेंशन ये है या वो इस चीज़ पर बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ख़त्म करने या इलेक्शन एक्ट को बरकरार रखने के बजाय इस मामले को वापस पार्लियामेंट को भेज सकती है कि वो इसमें तरमीम कर ले, क्योंकि ये एक दफ़ा ही इस मामले का हल होना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार अदालत के सामने ये मुद्दा उठाया जाता है कि नाअहली की मुद्दत क्या होनी चाहिए। जजेस ने आज जब केस की समाअत जो है वो 6 घंटे तकरीबन चली और उसके बाद आखिर में सुप्रीम कोर्ट बार, जिसने कि आर्टिकल 62(1)(f से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर रखी है कि आर्टिकल 184(3) के तहत कि इसकी अपनी जो फैसला है समीउल्लाह बलूच का उसको दोबारा देखें और नाअहली की मुद्दत का तयन करें, तो उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से पूछा कि आपकी पिटीशन पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, लेकिन हम इलेक्शन एक्ट की हिमायत करते हैं कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नाअहली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है वो आर्टिकल 185 यानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में कार्रवाई चल रही है, ना कि जो आर्टिकल
3 जो कि मफादे आमा और जो सुमोटो का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल दायरा इख्तियार है, उसके तहत ये कार्रवाई नहीं हो रही। और यही कहकर जजिस ने कल सुबह तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की है और कल सुबह अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला इस केस में दलाइल देंगे और मुमकिन तौर पर कल भी इस केस जो है वो कंक्लूड हो सकता है और कोई शॉर्ट ऑर्डर भी इस केस में आ सकता है। शुक्रिया आपका मरियम नवाज़, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। इस केस की समाअत अब कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है।